हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू रितिका क्लासेस। आज से मैं आप लोगों की साइंस की क्लासेस लेंगी एंड आप मेरे साइंस की क्लासेस हर एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स बेनिफिशियल फॉर CDS जो कंडक्ट करते हैं, CAPF के लिए, SSC के लिए, रेलवे के लिए एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए। सो आप लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही नोट्स बना रखे हैं, उसे से पढ़ाऊँगी, डोंट बी वरी। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि बायोलॉजी के जो फादर है वो कौन है। जो बायोलॉजी के फादर है वो कौन है एंड जो बायोलॉजी के फादर है वो हमारे एरिस्टोटल भैया है। कौन है? एरिस्टोटल है। एंड ये किसने दी थी? लामार्क एंड ट्रिवाइनस ने इसे दिया था। और जो फादर, इसके बायोलॉजी के भी दो पार्ट है, एक बॉटनी है और एक जूलॉजी है। तो जो बॉटनी के फादर है वो हमारे हैं थियोफ्रस्ट भैया, और जो जूलॉजी के फादर है वो हमारे एरिस्टोटल भैया हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी का मतलब पता होगा कि बायोलॉजी होती क्या है। तो बायोलॉजी क्या होती है कि बायोलॉजी इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि वी आर अ लिविंग। तो वी आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है, ग्रोथ सब में होता है, एक्सक्रीशन भी सब में होता है, लोकोमोशन भी। दिस ऑल आर द लाइफ प्रोसेसेस। ये सब क्या हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं। एंड इसकी केमिकल इक्वेशन दे रखी है, एनर्जी प्लस न्यूट्रिशन। क्या दे रखे हैं? एनर्जी प्लस न्यूट्रिशन दे रखे हैं। एंड अब हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। सो अगर हम प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स क्या होता है? हमारे पास ऑटोट्रोफ होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? हमारे पास ऑटोट्रोफ होते हैं। ऑटोट्रोफ क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोफ क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड प्लांट जो होते हैं वो खाना किसकी हेल्प से बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब टू मेक, खाना बनाना। तो लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं। तो एक इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की, केमिकल इक्वेशन जो हमारे दे रखी है, CO2 प्लस H2O कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब ये आया कि CO2 कहाँ से आया एंड वाटर कहाँ से आया। तो जो CO2 होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर से आता है, और जो हमारा पानी होता है वो रूट से आता है। एंड इसके अंदर जो हमारी कन्वर्ट करता है वो कौन है? एनर्जी। तो एनर्जी हमारी कौन लेते हैं? कहाँ से लेते हैं? हम सनलाइट से लेते हैं। एंड सनलाइट को कौन ऑब्जर्व कर लेता है? क्लोरोफिल उसे एब्जर्व कर लेता है एंड कन्वर्ट कर देता है हमारा ग्लूकोज के अंदर प्लस ऑक्सीजन के अंदर। जो ऑक्सीजन आता है वो पानी से आता है। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वाटर से आता है। एंड C6H12 का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ये खाना। तो इसमें से अगर हमें से पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग दे नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूर रहता है, नीड है। तो इसमें हमारी चार चीज़ें हैं। फर्स्ट है CO2, सेकंड है वाटर, थर्ड है सनलाइट एंड द फोर्थ वन इज़ क्लोरोफिल। अगर इन सब में से अगर एक भी प्रोसेस, अगर एक भी इन सब में से अगर कोई एक भी स्टेप नहीं हो रहा तो मतलब हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आगे चलेगी नहीं। तो मैंने जो बोल रही हूँ, जो मैंने एक इसमें हर एक पॉइंट लिख रखे हैं, एंड आई स्वेयर कि अगर आप लोग मुझ पर बिलीव करके चलोगे तो आप के जो GS के जो पेपर आता है, GS में जो साइंस आती है, उसका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एवरीथिंग आई शुड राइट, मैं हर कुछ लिखवाऊंगी एंड एवरीथिंग जो नीड है एक गवर्नमेंट एग्जाम में, GS में जितना साइंस का क्वेश्चन आता है आप हर एक क्रैक कर पाओगे। आप मुझसे थोड़ा सा पढ़ के देखो एंड आपको फ़र्क दिखेगा कि या मैम ये क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि इसमें से रॉ मटेरियल कौन सा रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस में। अगर आपसे रॉ मटेरियल पूछेगा फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्ची सामग्री। तो इसमें दो होती है, एक CO2 और एक H2O। CO2 और H2O की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। अगर बच्चों देखो, ग्लूकोज अगर हमारे पास, मान लो अगर ग्लूकोज जो है हमारे पास, अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया, अगर हमारे पास ज़्यादा ग्लूकोज बन गया तो मान लो कुछ तो खाना बन गया, अब ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर हमारा स्टार्च के अंदर। अब वो स्टार्च कहाँ कहाँ स्टोर होता है? जो स्टार्च होता है वो हमारा स्टोर होता है इन लीव्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, इन सब में क्या होता है? हमारा स्टोर्स होते हैं। कहाँ होता है? फ्रूट्स में स्टोर होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्टोर फूड ऑफ प्लांट के अंदर स्टोर फूड क्या होता है? हमारा क्या होता है? हमारा स्टोर फूड
हमारा होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। अगर एनिमल के अंदर स्टोर फूड पूछेगा तो क्या होगा? ग्लाइकोजन या फैट। तो अगर दोनों ऑप्शन में दे रखा हो ग्लाइकोजन या फैट, तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे? ग्लाइकोजन को। तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे? ग्लाइकोजन को देंगे। अगर स्टोर फूड ऑफ फंगाई की पूछा है तो कौन हमारा? ग्लाइकोजन। इसमें भी क्या है? ग्लाइकोजन। अगर अब ये पूछा गया कि टेस्ट टास्क किसकी हेल्प से डन करते हैं, तो वो कौन सा? हमारा आयोडीन है। एंड किसकी हेल्प से करते हैं हम? आयोडीन की हेल्प से। तो इस पेज में, फर्स्ट पेज में इतना ही था। एंड आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो मतलब ऐसे ही आपको जो आप 1.5 घंटे में पढ़ते हैं वो मैं आपको 5 मिनट में पढ़ाया एंड वो आपको कंप्लीट करा दिया। मतलब डेली एक एक पेज कराऊंगी एंड रियली इट्स इज़ बेनिफिशियल। अगर आप नोट्स भी चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता दूँगी, कल बता दूँगी। एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करें एंड रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों का अच्छा होगा। ये नोट्स जो है एक एक पेज के नोट्स हैं एंड मैं वो डेली सेंड कर दिया करूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। एंड जो टेलीग्राम चैनल होगा वो मैं आपको बता दूँगी। मेरे टेलीग्राम चैनल होगा। कल मैं आपको टेलीग्राम चैनल्स का, मेरे यूट्यूब का तो आपको पता ही है, तो प्लीज़ लाइक करते रहना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों को भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई सेशन।